बेटे बेटे वाली प्रॉब्लम है। बेटे की प्रॉब्लम है जी। नाम बता बेटे का। ऋतिक। रुद्राक्ष की भी लेनी है? नहीं चाहिए तुझे? रुद्राक्ष की फिर 2 जोड़े में चलेगी तेरे घर में। हाँ जोड़े में चलेगी, एक में बता दूंगी तो 2 जोड़ा ले ले फिर, क्योंकि या तो कमल गट्टा होगा ना, एक नहीं चलेगी। क्या नाम बताया? ऋतिक। हाँ जी। ये जो ये वाली नस है ना, ये पतली है उसकी, ठीक है। ये वाली जो पीछे नस होती है दिमाग की, ये कमजोर है उसकी, बिल्कुल पतली आ रही है, बिल्कुल। दिमाग है मतलब कम है उसका, बिल्कुल बच्चे के सुन ले तू मुझे, मैं जो बता रही हूँ तू बाद में बोलना। अच्छा। ऋतिक जो है श्री भगवान का पोता ना, मुख्तार सिंह। हाँ उसकी ये जो पीछे वाली ये जो नस यहाँ से जा रही है, पूरा गुच्छा दिमाग के यहाँ से जा रहा है, ये बिल्कुल कमज़ोर है, नाम मात्र की बोलते हैं जिसको, पतली पतली बिल्कुल, ठीक है। कम काम कर रही है वो, इस वजह से प्रॉब्लम है बेटे को, ठीक है। इसका दिमाग फिर वो नॉर्मल आदमी की तरह नहीं है, ये नसों के कारण है। डॉक्टर को दिखाया तूने? बहुत दिखाया। हाँ तो ये भाई ये ठीक नहीं हो सकता आगे चल के, ये नस फूलेंगी नहीं भाई कि भाई मोटी हो जाए या नॉर्मल हो जाए, क्या ये पतली होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण तो नॉर्मल बंदे की तरह व्यवहार नहीं है उसका, नॉर्मल नहीं हो सकता, ये सदा ऐसा ही रहेगा। लेकिन बात ये है कि ब्याह रखा है ना, नहीं ब्याह रखा, करना चाहती है शादी, तो आगे जो आने वाला वंश है, चाहे बड़े से है छोटे से है, तो आगे ये सब ना हो तेरे साथ, इस बात की गारंटी ले सकती है। तेरे खून में है ये प्रॉब्लम, लेकिन आगे ना हो, यहीं के यहीं रुक जाए, इलाज कर दूंगी इस चीज़ का, ठीक है। बाकी जो अब जो चल रहा है यही खत्म हो जाए इसी पीढ़ी पे, आगे आने वाली पीढ़ी पे ना हो तेरे घर में, ना तो ये चलता रहेगा ऐसा है। मैं चाहूँगी जी मेरा बेटा ऐसा हो गया, बस इसके बाद कोई मेरे घर में एक को है ना ये प्रॉब्लम, एक को। हाँ बेटे को। नाम क्या है इसका? ऋतिक। पढ़ाई लिखाई कुछ ना, घर पे है? कै साल का हो गया? 24 साल का हो गया, 25 लाख में। एक बिल्कुल नहीं पढ़ा शुरू से ही? बस फोन पान चला ले, 2 पैसे बालका के स्कूल में गया। अच्छा, कम दिमाग। घर में अपने पास सेवा के लिए रखा तो? हाँ बस मेरे पास ही। फिर ब्याह कैसे करेगी इसका फिर? बस ये नॉर्मल तो है ही नहीं फिर। ना, और फिर हमारे पास भी तो अरे एक ब्याह दिया ना तूने? नहीं, एक ही है मेरे पास। एक ही यार, दूसरा लड़की? 2 लड़की। लड़की। 2 लड़की जाती 2। अब तो हम तो ये ठीक तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है। फिर माँ एक तो हम है, हमारे बाद भी तो कोई हो ऐसे तो उसने देख लिया। बेटे को कुल देवी देवता बाबा हरिदास हनुमान जी महाराज। बाल जहाँ उतरे थे तेरे बेटे? बाबा हरिदास। इलाज तुझे चाहिए, अगर तू ये इसके लिए लाएगी तो तुझे ब्याह तो हो जाएगा इसका, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे हाथ ना हो, मतलब एक हाथ नु हो या ना हो, या हल्की फुल्की दिमाग से प्रॉब्लम हो, आ तो जाएगी, लेकिन इसी की जोड़ीदार आएगी, लेकिन इससे ठीक आ जाएगी, आके इसको संभाल ले। बस ऐसी चाहिए। इतनी आएगी, पूरी नहीं आएगी, नॉर्मल नहीं आएगी। हाँ बस ऐसी हो जाए, ठीक संभाल ले। है, शादी हो जाएगी लेकिन नॉर्मल बंदी नहीं आएगी, या तो हाथ ऐसे होगा उसका, एक हाथ काम कर रहा हो, या फिर कम कम काम कर रहा हो दिमाग, लेकिन बेटे जैसी ना हो के इसकी सेवा में लग जाए, आके अपना भी कर ले इसका भी कर ले, ऐसी आ सकती है। और बस ऐसी हो जाए, घर खुल जाए, मेरे बेटे नाने का ठिकाना मिल जाए घर बार। हाँ तो इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। और अब माँ घर बनवा रहे हैं।
घर बनवा रही है। हाँ अब शुरू मतलब तुड़ाई तो होगी बस, वो थोड़े दिन में, वो 2-4 दिन में। बन जाएगा, चालू करा है। हाँ मतलब अभी नींव 2 भरी है। पिलर ही करे, मुहूर्त तो कर दिया है। अच्छा, हाँ फिर 14 तारीख का मुहूर्त, मतलब राजी खुशी बन जाए, हम अपने घर में राजी घर खुशी सुख सुख शांति शांति से से चले मिल जाए। जाए। पहले जो था वो बस फिर कभी दोबारा ना हो, जो दोबारा आगे आने वाली पीढ़ी में ना हो। बस मेरा बेटा ही भुगत ले, कोई बात नहीं। और रिश्ते ढूंढ रही है या नहीं इसके नहीं। लिए? फिर क्यों नहीं ढूंढ रही? अब तो अब जिक्र करेगी, कहीं चालू करेगी जिक्र, जब भी तो कोई आएगा बीच में बिचौलिया खोले, शादी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आने वाली पीढ़ी इतनी दिख रही है, चल जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों में बेशक चाहे दोनों नॉर्मल ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी में नॉर्मल बंदे होंगे, ठीक है। बच्चे नॉर्मल होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आगे ये सब भुगतान नहीं होगा, पीछे से चल रहा है ये सारा भुगतान। तो बस ऐसा हो गया, आगे ना बस मैं ही भुगत लूँ, मेरे बाद जो हो वो कोई ना भुगते बस। घर के लिए 4 कमरे 3 है पहले तो अभी तो फिलहाल थोड़ी करते हैं। जो रखी है नींव तूने 4 कमरों की रखी है, 2 की रखी है, 1 की रखी है? कमरा तो एक ही बनाएंगे, पूरा खुला ही रखेंगे। एक ही बनाएंगे। एक कमरा सामने, बाकी पूरा खुला, साइड में रसोई है। एक कमरा बनाने हाँ नीचे एक कमरा और ऊपर। एक तो जाएगी यहाँ से हजरी, तू अपनी सेवा सुन ले। यहाँ से जाएगी हजरी बाबा हरिदास पे। हाँ जी। बाबा हरिदास पे जा, उसके सामने जोली करके मांग कि मेरे बेटे को सही सलामत कर दे। होना जाना तो है नहीं, लेकिन तू मांगेगी, तू जोड़ी में तुझे कुछ ना कुछ देगा भेंट स्वरूप, ठीक है। तो आप अपने बेटे के लिए मांगेंगी और पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगी जो बड़ों ने करी है, ठीक है। दादा के टाइम से जो चल रहा है, तो माफ़ी मांगे जाके, नाक रगड़े, नाक रगड़ना है, ठीक है। उसकी चौखट पे ही रगड़े, पैड़ी पे जाके नाक रगड़, 2 आंसू निकाल, भाव से होने चाहिए, ठीक है। भिखारी बन के जा और जोड़ी कर उसके सामने, ठीक। चाहे तुझे कुछ भी मिले, लेकिन वो कृपा मिलेगी उधर तुझे। और फिर आगे के लिए रास्ता मांग, और जब उसके सामने जाए, मान तुरे पैड़ी पे नाक रगड़ा, माफ़ी मांगी, जोड़ी करी, तो भिखारी बन गई, तो पेट के तान जाना है, जैसे नाग चलती है ऐसे जाना है तुझे। मतलब ना तो गोड्डे टेक के जाएगी, घुटनों के बल भी नहीं जाना है, और खड़े होके भी नहीं जाना है, तुझे पेट के तान जाना है। मतलब धरती पे रेंगते हुए सामने बाबा के, वो जो इतना सही फासला रह जाता है, रेंगते हुए जाएगी, क्योंकि तेरे बड़ों ने इतनी गलती कर रखी है। रेंगने वाला है वो, कीड़े वाला ही काम करना है, ठीक है। वो कीड़े वाला ही काम हो रखा है। ज्ञान वाली पीढ़ियाँ कीड़े की तरह रहेंगे, ना कोई कर पाए, मतलब एक सिड़ांदली जिंदगी मिले उनको, ठीक है। इस तरह का ही हो रखा है तुम लोगों के साथ। तो आप भी ऐसे ही जाए, जैसे कीड़ा रेंगता है धरती पे, तो इस तरह से बाबा के सामने जाएंगे। बेशक नॉर्मल है, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाना है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, ठीक है। तो जाके अपना फिर उसके सामने 3 बार माथा पटक देना अपना, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं पटकना है, लेकिन 3 बार माथा पटके और रोए उनके सामने भाव से, बच्चों के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे जोड़ी पसार या ना पसार, मतलब लेकिन आंसू जरूर निकलने चाहिए। और फिर अपना माफ़ी मांगो अपनी पुरानी गलतियों के लिए, आगे के लिए रास्ता मांगो, और उनके चरण पकड़ ले और सहारा मांग ले, और तू ही सहारा है, ये सब अपने भाव से बोलना। मतलब चरण पकड़ के और उनके चरण मत छोड़ना, ठीक है। फिर वो उंगली पकड़े ना पकड़े वो उनका काम है, ठीक। उनकी छत्र छाया में भेज रही हूँ मैं तुझे। फिर उनका हाथ चाहे 4 दिन बाद हो, चाहे अगली छठ तक हो, मतलब चाहे महीना लग जाए, उनका हाथ हो जाएगा। एक बार आप जाके उनके चरण पकड़ो। और जाके अपने एक बार है ना जोत जगानी है। जैसे दुनिया तो ये सी चला दे, लाइट आ गई, अरे चला दे ना।
गर्मी लग रही है सब। क्यों नहीं चलाना भाई, ये नहीं चलाना, वो वाला चलाना। लाइट आ गई है। ये जैसे सब लोग तो नवरात्रों में 9 देवियों की सेवा करते हैं, 9 देवियों की जोत लगाते हैं, नारियल रखते हैं, कलश भरते हैं, जवारे लगाते हैं। तो आप माँ वैष्णो की कृपा है घर में, तो एक तरंग है, वो तेरे घर में कहीं ना कहीं काम करेगी। तो एक बार जाके अपने 9 देवियों की जोत जगाए जाके, ठीक है। हाँ, तुझे मदद मिल जाएगी यहाँ से, दरबार से, जब 9 देवियों की जोत जगाएगी तो। अभी तो जैसे मैं किराए पे रह रही हूँ तो वहीं जगह। हाँ, वहीं लगा, ठीक है। तेरा घर बन रहा होगा ना, तो किराए पे बैठी है, तुझे कितना दिन लगेगा अपना घर जाने में? 6 महीने समझ लो, 6 महीने तो लगे। हाँ, तो जिस घर में रह रही है तू, किराया तो भर रही है ना, तो तेरी चौखट हो गई, उसमें जाके जोत जगा 9 देवियों की, जवारे लगा, कलश भर जाके, और 9 देवियों की जोत जगा। और ये 9 देवियों की जोत तेल की जगानी है, या फिर घी की लगा ले, एक घी की लगा ले, एक तेल की लगा ले, मतलब 2 जोत। ठीक है। ये तेरे पे कृपा कर रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा। तो 9 देवियों की जब तू जोत जगाएगी, ठीक, उसमें एक महाकाली की जगह, और ये जो घी वाली लगवा रही हो, ये वैष्णो माता की लगा। और जाके जोत जगाएगी तो तुझे माँ की मदद मिल जाएगी, वैष्णो माता की, तेरे रास्ते तेरे खोलने के लिए, ठीक है। तेरे बेटे की जो सिर वाली प्रॉब्लम है, उसमें आराम पड़ेगा इस जोत से। एक तेल की और एक घी की अखंड जोत जगानी है, 9 दिन तक जवारे लगाने हैं माँ के, और ये कलश भरना है जाके। और 9 देवियों का वो नारियल निकालेगी, लाल रंग का चोला, नारियल चुन्नी श्रृंगार ताले के पास रखेगी, ठीक है। और उसमें प्रसाद चढ़ाएगी हलवे का, 9 के 9 दिन। ये हाँ, ये जोत मंगलवार से चालू कर देना, दोनों टाइम प्रसाद चढ़ेगा, ये जो हलवे का, ठीक है। और उसमें प्रसाद मखाने या गुलदाने का भी चढ़ा सकती है। उसमें एक ध्वजा रखेगी हनुमान जी की लाके, जैसे माँ का नारियल चुन्नी श्रृंगार रख दिया, तो एक हनुमान जी की ध्वजा रखना वहाँ लाके थाली के पास। ये अपनी सेवा लिखवा ले जाना, आपको याद नहीं रहेगा। एक दिक्कत है, मेरा बेटा जोत जलाने ना दे, जब भी बंद कर दे। अरे तो एक बार तू रख तो सही, जल जाएगी, ठीक है। माँ अपने आप देख लो, बेटे को भी और ये जोत को भी यहाँ से चौकी लगा के फिर रख दूँ। हाँ, और जाली रख देना उसके ऊपर ऐसी, ठीक है। जोत जगा के 2 जोत जगानी है, और ये अपनी सेवा लिखवा ले जाना। अब वहाँ पे एक चौकी लगाई, एक ऐसा आसन रखा, लाल रंग का आसन है ना घर में, या नहीं है? ले लूँगी अभी जाते हैं। ये इसने ले रखा है, इसके पास फिर खरीद लेना आसन। एक आसन रखो, चौकी लगा दे, लाल कपड़ा बिछा, उस पे जोत जगा, नारियल रख, जवारे रख, 2 जोत जगा, ठीक है। उसमें माँ का उस जोत पे वास रहेगा, और 9 देवियों की कृपा रहेगी, और यहाँ दरबार से तुझे मदद मिल जाएगी। जो बेटे का दिमाग कम काम कर रहा है, तो ये नसें खोलने के लिए है, ठीक है। ये कृपा कर दूँगी मैं यहाँ से। ये नसें जो चिपी पड़ी है, कमज़ोर है, तो ये नसें थोड़ा सरसराट करने लग जाएंगी, आराम हो जाएगा इसको, ठीक है। धीरे धीरे करके तेरे बेटे को मैं ठीक भी कर दूँगी, ऐसी बात नहीं है, ऐसे चमत्कार भी कर दूँगी। लेकिन उसके लिए तुझे सेवा में भी जुटना पड़ेगा यहाँ दरबार से। जो मैं सेवा देती जाऊँ, उस पर नाक नहीं मारेगी, उसको लेके जा हर बार, और कर भाव से। अगर नाक मारेगी तो मैं लेट करूँगी काम, अगर नाक नहीं मारेगी तो आके जब भी आएगी सेवा लेके चली गई, जाके कर ली विश्वास करके, ठीक है। श्रद्धा और भाव भक्ति होनी चाहिए तेरी सेवा में, और मैं तेरा जल्दी काम कर दूँगी। जो बेटे की मुझे यहाँ नसें चिपी दिखे कमजोर, तो मैं इनको नॉर्मल कर सकती हूँ, ये चमत्कार भी दिखा दूँगी। लेकिन बात ये है कि तेरा मुझे विश्वास चाहिए जोत पे या सेवा में, ठीक है। 9 देवियों पे तुझे विश्वास तो है ना, वैष्णो माँ पे। अगर तुझे माँ वैष्णो पे विश्वास है ना, जो पर्वत वाली गुफा वाली है, अगर उस पे विश्वास है तो वो अपने आप करेगी ये काम, जब वहाँ से कैसे ही करे, ठीक है। तो तेरे बेटे को एक सूर्य की तरह चमका देगी, और यारी बीमारी सब हटा देगी, समझ गई।
तो अपनी सेवा लेके जाती रहे, चाहे मैं तुझे 6 महीने के लिए जोड़ूँ, चाहे मैं 1 साल के लिए जोड़ूँ, बस तू मेरे पे छोड़ दे। ठीक है, तू आई है तो अपनी झोले में सेवा डलवा और अपने बेटे को मेरे झोले में डाल दे कि माँ तेरा बेटा है, तू संभाल, तू जाने। अब तक तो मैंने कर ली सेवा, अब आगे तू संभालेगी मेरे बच्चे को, तेरा बच्चा है। ये सब बोल के तू छोड़ सकती है मेरे ऊपर। अगर मेरे को तू सौंपेगी, ठीक है, तो जैसे तूने पाला पोसा है तो आगे मैं करूँगी उसकी देख रेख यहाँ से फिर। ठीक है। सासू दरअसल माता की पूजा करने ना दिया करती सासू माँ। कोई बात नहीं, आप कर ले, तेरी चलती है ना। अब एक कागज दे भाई बबूत डालने के लिए, यहीं पड़ी होगी कॉपी। और रिश्ते की बात मानू ना करे, क्यों मैंने नुहाना भी पड़ा, मैं तो किसी को फिर बता रहे तो ये कह दे भाई कपड़े भी पहनाने पड़े, नुहाना भी। तो इसी तरह की चुनना ना भाई, ज्यादा वैसी नॉर्मल तो वैसे भी नहीं नहीं, आई, कोई ना वैसे आ जाओ बस, जो लेकिन इतनी हो कि इसको भी संभाल ले और अपना भी कर ले। हाँ संभाल ले इसने भी। हाँ, ज्यादा वैसे लाओगे तो फिर 2 की सेवा हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसी ले आ तो अगली का भी घर बस जाए। हाँ, मतलब हाँ उसने ठिकाना मिल जाए, मेरा घर खुल जाए। हाँ, ये सब हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत है, ऐसे बच्चे अनाथ आश्रमों में भी है, जा सकती है लेने के लिए। ये नहीं कि कोई और करवाएगा, लेकिन बीच में किसी आदमी को लेके, किसी बंदे को लेके अनाथ आश्रम से भी ला सकती है। तो ऐसी औरतें, लड़कियां बहुत मिलेंगी जिसको सेवा की ज़रूरत है, और वो तेरा घर भी संभाले और सेवा भी कर ले तेरे बेटे की, और अपना उसका घर भी बस जाए, तो किसी का भला हो जाए और तुम्हारा भी भला हो जाए इसमें। ऐसी चाहिए मतलब। हाँ, तो अपना ला सकती है ऐसे। तो मैंने मेरे बेटे की चिंता भाई, मैंने बस बैठी। और ये तेरे पेट से ही ऐसा था या हुआ तब से ही ऐसा? फिर डॉक्टर का इलाज तूने खूब करवाया होगा। 5 साल लगातार करवाया, फिर डॉक्टर ने कहा जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला था ठीक हो जाएगा, बोला जैसे जैसे बड़ा होगा अपने आप फर्क पड़ता जाए। पहले से तो पड़ रहा है। हाँ, अपने आप खाना खा लेता, खाना खुना सब खा ले अपने हाथ से। जो चीज चाहिए वो फिर तुझे नवाण की कैसे जरूरत पड़ेगी? जब वो खा लेता है तो पानी डाल, या ऐसी ठुट्टी के नीचे बाल्टी रख भर के, या अपने आप भर ले, उसको सिखा देना ये सब। इतना तो कर ले माँ। जैसे रगड़ा मछली साबुन उबुन ना लगा तो मैं लगा दी, कदे कदे तो मैं कल लगाई थी तो आज खुद ना ले, मैं चल पानी डालता रहे। अच्छा, हाँ, इस तरह से कपड़े वगैरह पहनाने पड़ते कब ये सब उसको सिखा दे। ठीक है, अपने आप कर लेगा ये सारे काम। वो तकरीबन तूने अपने पे निर्भर कर रखा है लड़के को। ठीक है, उसका दिमाग जब भी तो चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा काम करने लगे, उसको सिखा ये काम ऐसे है, उसको समझ में आए और वो अपने आप करेगा। माँ उसने कहीं छोड़ दी उसकी बाण के, तो मेरे बिना वो रुके भी कोने की। तो अपने पास रखना, लेकिन उसको जैसे छोटे बच्चे को सिखाने लग जाती है ना काम, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा बताते हैं, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बताने लग जाए उसको काम। अगले दिन 1-2 दिन जब तू बताएगी तो वो अपने आप करेगा उस काम को। ठीक है, 1-2 बार गलत करेगा लेकिन ठीक कर लेगा। इसका दिमाग यहाँ से मैं करती हूँ, वहाँ से तू इस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर, जैसे छोटे बच्चे को करते हैं, और वो फिर सीख जाता है। ठीक है, मैं अपना काम करूँगी, ये दिमाग की नस खोलने का, वहाँ से तू कर, फिर ये अपने आप करने लग जाएगा। बाबा हरिदास पे कब जाऊँगा? कभी चली जा, जब तेरी इच्छा हो, कल परसों पर ले देना, कभी भी चली जा। ठीक है, कल चली जाए या परसों चली जा। यहीं से जाएंगे तो ना जा सकती? यहाँ से जाएगी तो ना, चौखट से आएगी अपने घर से। अच्छा, अपने घर से? हाँ, यहाँ से नहीं जाना है। ठीक, यहाँ से तो अपने घर जा बबूत लेके, और अपने ये दरबार से घर जाएगी सीधा, और वहाँ से अपनी चौखट से चलेगी। ठीक माँ, उसके कल है, उसके बाद चली जाऊँगी। कभी भी चली जा। ठीक।
और बाद में यहाँ दरबार की कढ़ाई बनती है जब इलाज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कई फिर बाद में है ना मुकर जाते हैं लोग कढ़ाई देने के मारे, ना मांग, ठीक। जो मांगो वो दे दूं मेरा बेटा। बाद में जैसे इलाज हो जाए, चाहे 1 साल में हो, 2 में हो या 1.5 में हो, ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगी। तेरी सेवा पे निर्भर है सारा। अगर तूने अपनी देवी देवताओं की अच्छी सेवा दी तो तेरा बेटा उतना ही जल्दी ठीक होगा। ये नसें जो चिप रही है ये सारी खुल जाएंगी और सही हो जाएगा ये, ठीक। और उसके बाद फिर दरबार की कढ़ाई आती है, तो बाद में दरबार की कढ़ाई दे जाना, ठीक। ये ले अपनी जोड़ी में ऊपर वाले में डाल, उसका धागा बना देती हूँ। बांध लेगा या नहीं? पैर के हाथ के वो कुछ ना सुहागा उसमें, कुछ ना बांधे। ला धागा दे एक बार, यहाँ से एक बार बांध देना, ठीक। 3 दिन के अंदर अंदर फिर वो चाहे बेस से खोल के गए तो मुँह से काट देता होगा, तोड़ दे पकड़ के। एक बार बांध देना, ठीक है। 3 दिन के अंदर अंदर फिर बेच सकते हैं, वो तोड़े चाहे कुछ भी करे, इसको फिर प्रवाहित करवा देना। एक बार हाथ के बांधना जरूरी है। हाँ, 3 दिन के अंदर अंदर बांधेगी। आज कल सोमवार से पहले, सोमवार तक का दिन है, जाके बांध देगी। आज जाके शाम को बांधना ये 7 बजे के आसपास, और आरती के टाइम होता है जो, फिर उसके बाद वो जो जी करे वो करे धागे सब, फिर इसको प्रवाहित कर देना। मान ले खोल के गिरा दे तो ना, ठीक है। ये बंद रहे तो ठीक है ना, तो फिर अपना खोल दे या काट दे तो इसको पानी में प्रवाहित कर देना, ये इसका काम हो जाएगा धागे का। एक गौ माता की सेवा देनी है या फिर दान कर सकती है वो तो गौ माता दान कर दे। गौ माता हमारे पड़ोस में है, माँ बताओ क्या सेवा करूँ। वैसे तेरे घर से दान करनी आ रही है, मान लो गौ माता खरीदी और उसको दान कर दे इस तरह से। अगर तेरा इतना ब्योत है, हैसियत है कि गौ माता दान कर दे खरीद के, तो कर सकती है। ये जो पिछला पाप है या फिर पितृ दोष है घर में, कुछ भी लगा लो पीछे से जो चला रहा है, तो जब ये गौ दान करेगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा पिछला। फिर ये जो लड़का है इसी इसका रहता है, ठीक है, इसी इसका भाग्य बदलना रह जाएगा ना, तो सारा पीछे का फिर गौ माता से समाप्त हो जाएगा। एक गौ माता खरीदनी है और उसको दान करना है। किसको देना है? दान करने में जैसे दान करना, गौशाला में दान कर दो, या कोई सेवा करना चाहे तो उसको दान कर दो। मान लो पशुओं का काम करता हो कोई और लेना चाहे तो उसको दान कर दो, ठीक है। और अगर तू मतलब कर सकती है या नहीं, पहले मुझे ये बता। माँ फिर ये तो पूछना पड़ेगा उसके पापा से। क्या भाई गाय लेनी है तो गाय दान करनी है खरीद कर, तो 40 की आए चाहे 50 की आए, या फिर 20 की आए या 60 की आए, इससे तो ऊपर आती नहीं होंगी, इतनी यहाँ तक ही आ जाएंगी गाय। दूध वाली गाय ले, सफ़ेद रंग की देसी, ठीक है, वैसी गाय नहीं होनी चाहिए, देसी जो वैसी होती है कान्हा जी की सफ़ेद वाली गाय, उसको दान करना आ रहा तेरे घर में, ये महापुण्य हो जाएगा तेरे घर में। और जो पिछले जितना भी जो भी कर्म है पाप है सब कट जाएगा इस गौ माता के दान से। एक बार बात कर लेना, ठीक है। दान करना मैं बता दूँ कहाँ करना फिर, लेकिन आप एक बार बात करो घर में, ठीक है। पिछला अगर सारा ख़त्म करवाना है, समाप्त करवाना है, जो भी कर्म हो रखे, पाप हो रखे, कुछ भी है, ये माँ को दान करेंगे। किसी वो बता दूँगी फिर किसको दान करना है,
लेकिन अगर गौ घर से दान की जाए तो पिछला कट जाता है, अगला अगला रह जाता है। जो नई पीढ़ी चल रही है जैसे बेटे की है वो रह जाता है, उसका भी तकरीबन कट जाएगा, थोड़ा ही रहता है। फिर उसमें इलाज में भी दिक्कत नहीं आएगी और आगे आने वाला समय भी बेहतर होगा इससे। ठीक है। और अगर मैं खरीद ना पाऊँ तो? इसको महादान बोलते हैं। वो तो खरीदना ही है। फिर खरीद ना पाए तो वो ऐसा है कि जैसे कोई सेवा के लिए तूने पहले सेवा वाली नहीं कर सकती, तो वो तो तू अपने लिए बांधेगी ना सेवा के लिए। अच्छा, वो दान करनी आ रही है। अच्छा, ठीक। ये जैसे इस तरह से कर सकती है। मान लो कम दाम में गाय ले ली तूने, कुछ समय के लिए सेवा के लिए अपने घर में 2 दिन महीना रखी अपने घर में, जगह ही ना, जगह नहीं है। हाँ। तो फिर वो ऐसा ही होगा, तूने दूसरे हाथ से इस हाथ से गाय खरीदी, दूसरे हाथ से दान कर दी। अच्छा, वो दान पेटी में डाल देते हैं ना अपना पैसा। हाँ, तो वो काम है। चुपचाप अपना गाय खरीद दो, अपने घर की चौखट में लाओ और पंडित से पूजा पाजा बता दूंगी थोड़ी सी, और वो फिर दूसरे के को दान करनी हो जाती है। ठीक। तो लेकिन वो हाथों हाथ खरीदेगी, हाथों हाथ दान करेगी, लेकिन अपने घर से करेगी। और पितरों का सिस्टम बताऊंगी दान करने का भी, और पूजा पाठ होगी थोड़ी सी गाय की, और जब होगी गाय दान। लेकिन उसके लिए एक बार आप अपने घर में बात करो, क्योंकि आप अकेले इन सब से ये सब नहीं कर सकते। तो वो घर वालों की सहमति बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। जाके अपने एक बार सहमति लिए घर वालों से, तो जब जाके मैं तुझे ये सब बता सकती हूँ। ठीक, ठीक है। लेकिन एक बार जिक्र कर दे, और अगर नहीं कर सकती है तो वो भी मुझे आके बता देना। मैं पूछ लूँगी। हाँ, अगर ऐसा कुछ आया है, अगर कर सकती हो तो ठीक है। ये एक अच्छा कर्म हो जाएगा, पिछला कट जाएगा और पुण्य खाते में आ जाएगा, और आगे आ वाला समय ऐसा रोगी भरा नहीं होगा, रोगों से भरा नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये जो माँ से निकालती है सारी तेरी स्वीकार हो जाएंगी, पिछली भी स्वीकार हो जाएंगी जो तूने निकाल है। आगे के रास्ते खुलेंगे। इसको महादान बोलते हैं। और इससे तुम लोगों के जो माँ बाप कर रखे पिछलों ने, वो सारे माँ बाप कट जाएंगे ना। तो पाप इतने बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। मैं बात करूँगी, अगर मना कर दी तो फिर आप कोई दूसरा उपाय बताइए। बता दूँगी उपाय क्या, फिर ये सेवाएं दूँगी। ठीक। वो ये पल्ले में बांध ले, एक साथ बांध दूँगी ना, ये अलग बांधेगी, ये अपने अलग पन्नी में ले जाना। ये जाके एक बार बांध देना उसके हाथ पर। आदमी कम मानना है चीज़ें। ये मंगलवार वाले दिन बांधना। ये जाके तो अपना रख दे सही सलामत है, या दरबार में रख दे जो ताले में, और जब मंगलवार को बांध देना शाम के टाइम। हाँ, या तो आज बांधेगी शनिवार को या मंगलवार को शाम में 7 बजे आज बांध देना, या फिर सीधा मंगलवार को बांध आज ही बांध देना।